11 सितंबर 2012 की वह भयानक रात जिसे ना तो न्यूजीलैंड टीम भूल पाए होंगे और ना ही भारतीय खिलाड़ी। उस दिन युवराज सिंह ने मैदान में एक ऐसा तांडव मचाया जिसे याद करके आज भी न्यूजीलैंड टीम के पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा मैच रोमांच और सस्पेंस से भरा हुआ है। चेन्नई के क्रिकेट ग्राउंड में इस T20 मैच का शुरुआत हुआ, जहां भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग करने के लिए कहा। हालांकि शुरुआत में ही जहीर खान ने रॉब निकोल को आउट किया, तो वहीं पर इरफान पठान ने यहां पर गुप्टिल को आउट करके भारत को 2 सफलता बैक टू बैक दिला दिया। और भारत के यह दोनों शेर भारतीय कप्तान की उम्मीद पर खड़ा उतरा, लेकिन उसके बाद मैकलम और केन विलियमसन ने भारतीय कप्तान की यह फैसला को गलत साबित कर दिया और ग्राउंड में छक्के की बरसात लगा दिया। यह दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड पहले तो 50 रन के पार पहुंचा, लेकिन अभी भी भारतीय गेंदबाज ये दोनों के जोड़ी को तोड़ने में नाकाम निकले, जिसके कारण मैकलम ने महज 55 गेंद में 91 रन ठोक डाले और 17 ओवर तक में न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को 139 रन तक पहुंचा दिया। और लास्ट में न्यूजीलैंड के कप्तान ने अपना काम कर दिया, जिसके बदौलत न्यूजीलैंड टीम भारत के सामने लगभग 200 का टारगेट खड़ा कर दिया 20 ओवर में। यानी कि इस मैच में रोमांच और सस्पेंस रन चेज में पूरा रहने वाले हैं और भारत के सामने न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजी भी। खैर इसी बीच भारतीय पारी को शुरुआत किया गौतम गंभीर और विराट कोहली, और यहाँ पर गौतम गंभीर ने सिंगल लेकर विराट कोहली को स्ट्राइक दिया और यहाँ पर विराट कोहली का बेहतरीन ड्राइव देखने के लिए मिला। गेंद गोली के रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच गए और एक बार फिर विराट कोहली ने उसी दिशा में प्रहार किया। हालांकि गेंद में उतना रफ्तार नहीं थे, जिसके कारण यहाँ पर 2 रन मिले और शुरुआती के 1 ओवर से 8 रन निकालकर एक बार फिर विराट कोहली सेम दिशा में प्रहार किया। आज विराट कोहली ग्राउंड में कुछ कर देने के मूड में उतरे थे। विराट कोहली का बैक टू बैक प्रहार ग्राउंड में जारी हो चुका था, लेकिन गौतम गंभीर अभी भी न्यूजीलैंड गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहा था और यहाँ पर विराट कोहली ने एक लंबा छक्का लगाकर, हालांकि गेंद 1 बाउंस 4 रन के लिए गया, लेकिन विराट का मकसद साफ था छक्का मारने का और इसी के साथ भारतीय स्कोर बोर्ड को 26 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ पर गौतम गंभीर एक आसान सा कैच देकर आउट हो गया। भारत का पहला विकेट महज 26 रन के स्कोर पर गिर चुका था। अब यहाँ से विराट के साथ दे रहा था सुरेश रैना, जिसे लोग मिस्टर IPL के नाम से जानते हैं। Kohli down the track and finds the gap. And punched up the back foot, excellent placement. सुरेश रैना और विराट कोहली के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, जिसके बदौलत भारतीय स्कोर बोर्ड 6 ओवर तक में 43 रन तक पहुंच गए और यहां पर सुरेश रैना मिड विकेट को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और यहां पर सुरेश रैना लगभग आउट ही हो गया था। लेकिन उस दिन ऊपर वाले भी सुरेश रैना के साथ थे, जिसके कारण न्यूजीलैंड खिलाड़ी से एक आसान सा कैच छूट जाते हैं और यहां सुरेश रैना बाल बाल बच जाते हैं और यहां पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगा दिया और भारतीय स्कोर बोर्ड को 50 रन के पार पहुंचा दिया। आज विराट कोहली ग्राउंड में रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस मैच में रोमांच और सस्पेंस कम होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली भी आउट होने से बाल बाल बचा और इसी 4 रन के साथ विराट कोहली अपना 50 रन पूरा कर लिया। पूरा ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टेडियम तक सभी भारतीय क्रिकेट फैंस विराट कोहली का अर्धशतक का ताली बजाकर स्वागत किया और यहाँ पर सुरेश रैना ने स्टेट में एक लंबा छक्का लगाकर भारतीय स्कोरबोर्ड को 85 रन तक पहुंचा दिया, जिसे देखकर न्यूजीलैंड गेंदबाजों के होश उड़ गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ पर सुरेश रैना
मिड विकेट को भेदने के चक्कर में कैच आउट हो गया। अब 11 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था महज 86 रन और 2 विकेट गिर चुका था। अब यहाँ से यह गेम महज 9 ओवर के बचा हुआ था, यानी कि अब यहाँ से अगर भारत को इस मैच में जीतना है तो ग्राउंड में विस्फोटक बल्लेबाजी की ज़रूरत था। इसलिए ग्राउंड में भारतीय बैटिंग कोच ने खुद युवराज सिंह को ग्राउंड में भेजा, जो विराट कोहली के साथ मिलकर ग्राउंड में आक्रामक बल्लेबाजी करे और ग्राउंड का माहौल पूरा बदल चुका था। यानी कि इस मैच के रोमांच और सस्पेंस अब यहाँ से शुरू होने वाले थे। युवराज ने एक सिंगल लेकर विराट को स्ट्राइक दिया और अपना खाता खोला। Down the track goes Kohli and finds the gap. लेकिन एक बार फिर विराट कोहली ने लॉन्ग ऑफ को चीरते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद युवराज सिंह ने That's edged. Pass slip into the boundary. युवराज सिंह न्यूजीलैंड गेंदबाज के ऊपर टूटकर बरस चुका था और बैक टू बैक चौका लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया। उस दिन न्यूजीलैंड टीम युवराज सिंह से इतना डरे हुए थे कि And should be taken and they made a mess of it. यहाँ पर युवराज सिंह के एक आसान सा कैच छोड़ दिया। हालांकि 2 फील्डर आपस में टकरा गए थे, जिसके कारण युवराज सिंह को जीवन दान मिला। लेकिन न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी चोटिल हो गया, काइल मिल्स, जो अब तक भारत के सामने घातक गेंदबाजी कर रहे थे। फिर जीवनदान के सहारे युवराज ने यहाँ पर एक लंबा छक्का लगा दिया। उसके बाद विराट भी कहाँ रुकने वाले थे। विराट ने भी यहाँ पर गेंद को हवाई यात्रा करवाया। इस ओवर से अब तक 14 रन आ चुका था और भारतीय स्कोर बोर्ड भी 117 रन तक पहुँच चुका था। यह मैच लगभग भारत के पक्ष में आ गए, लेकिन जीत उतनी आसानी से कहाँ मिलने वाले थे। यहाँ पर सेट बल्लेबाज विराट कोहली आउट हो गया, जो अब तक ग्राउंड में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। अब यहाँ से मैच 50-50 में आ गया और इस विकेट के साथ न्यूजीलैंड भी इस मैच में वापसी कर लिया। जहां धोनी न्यूजीलैंड गेंदबाज के सामने संघर्ष करते हुए दिख रहा था, वहीं पर युवराज सिंह ग्राउंड में अपना ही जलवा दिखा रहा था और इसी छक्के के साथ भारतीय स्कोर बोर्ड को 150 रन के पार पहुंचा दिया। उसके बाद धोनी ने यहां पर एक शानदार चौका लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 160 रन तक पहुंचा दिया। अब आखिरी के 4 गेंद में भारत को जीत के लिए चाहिए था 8 रन और यहां पर धोनी के डर से न्यूजीलैंड गेंदबाज वाइड फेंक दिया, यानी कि तोहफे में भारत को 1 रन और मिल गया। फिर धोनी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक युवराज सिंह को दिया, यानी कि यह मैच सिर्फ एक छक्का का बचा हुआ था और यहाँ पर युवराज ने एक लंबा छक्का लगाकर इस मैच में भारत को जीत दिला दिया। इस मैच को जिताने में युवराज के साथ विराट भी काफ़ी योगदान दिया था। इसलिए युवराज और विराट के नाम इस वीडियो पर एक लाइक एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा।